जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्मात् परमहंस परिव्राजकाचार्य सद्गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। तो अब यज्ञ स्थल में सभी लोग, क्योंकि भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए, तो सब लोग अपनी अपनी स्तुति कर रहे हैं। अब इंद्र की बारी है। इंद्र उवाचा इदम अपि अच्युत विश्वभावनम वपुर आनंद करम मनोदृशाम सुर विद्वित क्षपण उद आयुध भुज दंड उपपन्नम अष्टभिः। मेरे साथ इंद्र उवाचा उवाच इदम अपि अच्युत विश्वभावनम अपुर आनंद करम मनोदृशाम शुर विद्वित क्षपण उद आयुध सुर विद्वित क्षपण उद आयुध भुज दंड उपपन्नम अष्टभिः। उपपन्न अष्टभिः। उपपन्न अष्टभिः। शब्दार्थ है इंद्र उवाचा, राजा इंद्र ने कहा, इदम यह अपि निश्चय ही अच्युत है अच्युत भगवान विष्णु को विश्व भावनम विश्व के कल्याण हेतु बहु दिव्य रूप आनंद करम आनंद के कारण मन दुषाम मन तथा नेत्रों को सुर विद्वित आपके भक्तों से ईर्ष्यालु क्षपण दंड द्वारा उद आयुध हथियार उठाए भुज दंड बाहों से उपपन्नम युक्त अष्टभिः 8। राजा इंद्र ने कहा, हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए आपका यह अष्टभुज दिव्य रूप संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु प्रकट होता है और मन तथा नेत्र को अत्यंत आनंदित करने वाला है। किसको? भक्त को। असुर को तो बहुत खराब लगता होगा। अब आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि भगवान के पास सारे हथियार भी। मेरे साथ पढ़े। राजा इंद्र ने कहा, हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए आपका यह अष्टभुज दिव्य रूप संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु प्रकट होता है और मन तथा नेत्रों को अत्यंत आनंदित करने वाला है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। असुरों को दंड देने के लिए तात्पर्य माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शास्त्रों के सामान्यतः ज्ञात होता है कि भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, किंतु इस विशिष्ट यज्ञ स्थल पर वे अष्टभुज रूप में आए। राजा इंद्र ने कहा, यद्यपि हम आपके चतुर्भुज विष्णु रूप देखने में अभ्यस्त हैं, किंतु आपका यह अष्टभुज रूप भी उतना ही यथार्थ है।
जैसा कि ब्रह्मा कह चुके हैं कि भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना इंद्रियों की शक्ति के परे है। ब्रह्मा के इस कथन का उत्तर में राजा इंद्र ने कहा कि यद्यपि भगवान का दिव्य रूप भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, उनके कार्यकलाप और दिव्य रूप को समझा जा सकता है। भगवान का असामान्य रूप, असामान्य गुण तथा असामान्य सौंदर्य असामान्य पुरुष द्वारा भी देखा जा सकता है। यथार्थ जब वृंदावन में भगवान कृष्ण 6-7 वर्ष की बालक रूप में प्रकट हुए तो वहां के वासी उन्हें देखने आए। वहां पर मूसलाधार वर्षा हुई तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा की और पर्वत को 7 दिनों तक बाईं हाथ की कनिष्ठा उंगली में उठाए रखा। यह असामान्य गुण उन भौतिकतावादी पुरुषों को भी विश्वास दिलाने वाला है जो अपने भौतिक इंद्रियों की सीमा तक ही कल्पना कर सकते हैं। भगवान की लीलाएं व्यवहारिक दृष्टि से भी मन को भाने वाली हैं, किंतु निर्गुणवादी इस रूप पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वे भगवान के व्यक्तित्व की तुलना अपने व्यक्तित्व से करते हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत के लोग पर्वत नहीं उठा सकते, अतः उन्हें विश्वास ही नहीं हो पाता कि भगवान ऐसा कर सकते हैं। वे श्रीमद् भागवत के कथन को रूपक मानते हैं और वे उसकी विवेचना भी अपने ढंग से करते हैं, किंतु तथ्य यह है कि भगवान ने वृंदावन के सभी निवासियों के समक्ष पर्वत उठा लिया था, जैसा कि व्यासदेव तथा नारद जैसे महान आचार्यों तथा लेखकों ने पुष्टि की है। भगवान के कार्य, लीलाएं तथा असामान्य गुण, इन सबों को यावत रूप से स्वीकार करना होगा कि इस तरह से हम आज भी भगवान के को समझ सकते हैं। यहाँ दिए गए उदाहरण में इंद्र ने पुष्टि की है कि आपका यह अष्टभुज रूप आपकी चतुर्भुज रूप के ही समान उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यह है कि प्रभुपाद जो नहीं मानते उनको निर्विशेषवादी कहते हैं। लोगों कहते हैं अरे पर्वत कहाँ उठाया, और पर्वत आप गोवर्धन पर्वत जाएंगे, गोवर्धन पर्वत एक हमारे किसी रिलेशन का बच्चा गया था, उसने कहा पर्वत है कहाँ, क्योंकि बहुत देर के बाद पर्वत दिखता है, छोटा दिखता है, इतना ऊंचा नहीं है। मेरे ख्याल से तब ये पर्वत शायद सबसे ऊंचा था, गोवर्धन पर्वत, क्योंकि वो जमीन के नीचे 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 कितना सेंटीमीटर वो के हिसाब से वो हर साल नीचे को धंसता जाता है। अब आपका थोड़ा सा बचा हुआ है जो आप देख सकते हैं। पत्नियां उचुः, पत्नियां बोल रही हैं अब जो उस यज्ञ स्थल में। यज्ञो अयम तव यजनाय केन सृष्टो विध्वस्तः पशुपति ना अद्य दक्ष कोपः तम नस्त्वं सवशयन् आव शान्तमेदम् यज्ञ आत्मन नलिन रुचा दुषा पुनीः। मेरे साथ पत्न्या उचुः, पत्न्या ऊचुः, यज्ञो अयम तव यजनाय केन सृष्टो यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिना अद्य दक्ष कोपात् विध्वस्ता पशुपतिनादिदक्षकोपात् तम नस्त्वं सवशयन् तं नस्त्वं आभ शान्तमेधम् तम नस्त्वं सवशयन् आभ शान्तमेधम् तं नस्त्वं यज्ञ आत्मना नलिन रुचा दृशा पुनीः। शब्दार्थ है पत्न्यां उचु, यज्ञकर्ताओं के पत्नियों ने कहा। यज्ञ
यज्ञ अयम यह तब तुम्हारा यजनाय पूजा के हेतु केन ब्रह्मा द्वारा सृष्ट व्यवस्थित विध्वस्त नष्ट भस्त पशुपतिना शिव द्वारा अद्य आज दक्ष को पात दक्ष पर क्रोध करने से तम यह न हमारा तुम सब शयन मृत शरीर आप के समान शांत मेधम शांत भरी पशु यज्ञ आत्मन ये यज्ञ के स्वामी नलिन कमल रुचा सुंदर दुषा अपने नेत्रों की दृष्टि से उन्हें ही पवित्र कीजिए। ये कह रही हैं याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, जो यज्ञ में आए थे उनकी पत्नियों ने कहा, हे भगवान वह यज्ञ ब्रह्मा के आदेशानुसार व्यवस्थित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव ने समस्त दृश्य को ध्वस्त कर दिया और उनके रोष के कारण यज्ञ के निमित्त लाए गए पशु निजी पड़े हैं, क्योंकि इतना ध्वस्त हुआ पशु भी मर गए उसमें कुछ, और एक तो जब दक्ष का सिर लगाया एक तो उपकरा वो भी पड़ा है। अतः यज्ञ की सारी तैयारियां बेकार हो चुकी हैं। अब आपके कमल जैसे नेत्रों के चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त हो। भगवान नजर मारेंगे सब शुद्ध हो जाएगा, ऐसा वो कह रही हैं। मेरे साथ पढ़िए। याज्ञिकों की पत्नी ने कहा, याज्ञिकों ने कहा, हे भगवान हे भगवान वह यज्ञ ब्रह्मा के आदेशानुसार व्यवस्थित किया गया था, वो यज्ञ ब्रह्मा के आदेशानुसार व्यवस्थित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव ने समस्त दृश्य को ध्वस्त कर दिया और उनके रोष के कारण यज्ञ के निमित्त लाए गए पशु निर्जीव पड़े हैं। अतः यज्ञ की सारी तैयारियां बेकार हो चुकी हैं। अब आपके कमल जैसे नेत्रों के चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त हो। तात्पर्य। हरे कृष्ण। रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यज्ञ में पशुओं को नया जीवन प्रदान करने के लिए उनकी बल दी जाती थी। यहाँ पर पशुओं के लाए जाने का यही प्रयोजन था। यज्ञ में पशु की बलि और इसे नव जीवन प्रदान करना मंत्रोच्चारण शक्ति के प्रमाण थे। दुर्भाग्यवश जब शिव ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया तो कुछ पशु भी मार डाले गए। एक का वध दक्ष के सिर लगाने के लिए हुआ था। उनके शरीर बिखरे पड़े थे और यज्ञ स्थल शमशान भूमि बन गया था। फलतः यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो चुका था। क्योंकि भगवान विष्णु को ही लक्ष्य बनाकर ऐसे यज्ञ किए जाते हैं, अतः याज्ञिकों की पत्नियों ने विष्णु से प्रार्थना की कि वे अहेतु की कृपा द्वारा यज्ञ स्थल पर एक दृष्टि को डाल दें, जिससे यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। सारांश ये है कि वृथा ही पशु वध न किया जाए। वे मंत्र शक्ति के परीक्षण हेतु प्रयुक्त होते थे और उन्हें मंत्र के बल पर पुनः तरुण हो जाना था। उनका वध नहीं होना चाहिए था, जैसा कि शिव द्वारा दक्ष के सिर के स्थान पर पशु सिर लगाने के लिए वध किया गया था। पशु की बल होते और उनको पुनः तरुण होते देखना एक मनोहारी दृश्य होना था, किंतु अब वैसा वातावरण नहीं रह गया था। अतः याज्ञिकों के पत्नियों ने विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा दृष्टि से पशुओं को जिलाएं और यज्ञ को मनमोहक बनाएं। हरे कृष्ण। हरे सभी का धन्यवाद। ऋषया उचुः
अब ऋषि लोग बोल रहे हैं, अनन्वितम ते भगवान विचेष्टितम यद आत्मना चरसि कर्म न अज्जसे विभूतये यद उपसेदुः ईश्वरीं न मन्यते स्वयं अनुवर्तते भवान। मेरे साथ, ऋषयः उचुः ऋषयः उच्चुः अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितम् अनन्तं ते भगवन् विचेष्टितं यद आत्मना चरसि कर्म न अज्जसे विभूतये यत् उपसेदुः ईश्वरीं न मन्यते स्वयं अनुवर्तते भवान। न मन्यते स्वयं भवान्। शब्दार्थ है, ऋषियों ने उच्च प्रार्थना की, अनन्वितम आश्चर्यजनक, ते तुम्हारा भगवान हे समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, विचेष्टितम कार्यकलाप, यत जो आत्मना आपकी शक्तियों से चरसी करते हो कि निश्चय ही कर्म ऐसे कार्यों को न अन्य से न अज्य से लिप्त नहीं होते, विभूत ये आपकी कृपा के हेतु यतः जिससे उपसेदुः पूज्य ईश्वरी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी न मान्यते लिप्त नहीं होती है, स्वयं स्वयं अनुवर्तते अपनी आज्ञाकारी दासी लक्ष्मी भगवान आप। ऋषि ने प्रार्थना की, हे भगवान आपके कार्य अत्यंत आश्चर्यमय हैं और यद्यपि आप सब कुछ अपनी विभिन्न शक्तियों से करते हैं किंतु आप उनसे लिप्त नहीं होते, यहाँ तक कि आप संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी से भी लिप्त नहीं हैं, जिनकी पूजा ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है, उनसे भी आप लिप्त नहीं हैं। ये बोल मेरे साथ पढ़िए। ऋषि ने प्रार्थना की, ऋषियों ने प्रार्थना की, हे भगवान आपके कार्य अत्यंत आश्चर्यमय हैं आपके कार्य आश्चर्यमय है और यद्यपि आप सब कुछ यद्यपि आप सब कुछ अपनी विभिन्न शक्तियों से करते हैं, अपनी विभिन्न शक्तियों से करते हैं, किंतु आप उनसे लिप्त नहीं होते, किंतु आप उनसे लिप्त नहीं होते, यहाँ तक कि आप संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी से भी लिप्त नहीं है। यहाँ तक कि आप संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी से भी लिप्त नहीं है, जिनकी पूजा ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा जिनकी पूजा ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूनम बिंदल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान को अपने अद्भुत कर्मों के फल की कोई कामना नहीं रहती और न ही उन्हें कर्म करने की आवश्यकता ही है, किंतु सामान्य जनों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु वे कभी कभी कर्म करते हैं जो अत्यंत आश्चर्यजनक होते हैं। वे किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति। यद्यपि वे अत्यंत आश्चर्यजनक ढंग से कर्म करते हैं किंतु वे किसी वस्तु से लिप्त नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता 4.14 में वे स्वतः संपूर्ण है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि संपत्ति की देवी लक्ष्मी सदैव श्री भगवान की सेवा में लीन रहती है, किंतु तो भी वे उनसे आसक्त नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महादेवता भी संपत्ति की देवी लक्ष्मी का कृपा पात्र बनने हेतु उनकी पूजा करते हैं, किंतु यद्यपि भगवान की पूजा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां लगी रहती हैं, पर वे उनमें से किसी में भी आसक्त नहीं है। श्री भगवान की इस उच्च दिव्य स्थिति का वर्णन अनेक ऋषियों ने विशेष तौर पर किया है। वे सामान्य जीवात्मा की भांति नहीं है।
जो पुण्य कर्मों के फल के प्रति आसक्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सिद्धावचु, अब सिद्ध लोग बोल रहे हैं। अयम त्वत्कथा, अयम त्वत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम मनो वारणः क्लेश दाव अग्निदग्धः तृषा तृषा आर्तो अवगाढ़ो न सस्मार दावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वत न। नीचे आखिरी में वन है ना, एक नौ तो में बदल जाता है, एक नौ रहता है। वत न, मेरे साथ पढ़िए। सिद्धावचु अयम त्वत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम अयम त्वत्कथा पीयूष नद्याम मनो वारणः क्लेश दावाग्निदग्धः मनो वारणः क्लेश दावाग्निदग्धः तृषा आर्तो अवगाढ़ो न सस्मार धावम् तृषार्तोऽवगाढो न सस्मार दावम् न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वत्नः। न निष्कामति ब्रह्म संपन्न वन्नाः। शब्दार्थ है सिद्धा, सिद्धू ने उच्च प्रार्थना की। अयम यह वह त्वत् कथा आपकी लीलाएं वृष शुद्ध पीयूष अमृत की नद्याम नदी में मन मन का वारणा हाथी क्लेश कष्ट दावाग्नि जल की जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। दग्धः जला हुआ, तृषा प्यास, आर्तः त्रस्त, अवगाढ़ः निमज्जित, वहां अवगाढ़ो है। गाढ़ो मैंने आपको कल बोला था, गाढ़ो बोलो या गाढ़ह बोलो, गाढ़स बोलो या गाढ़र बोलो। न सस्मार स्मरण नहीं करते, दावम दावाग्नि या कष्टों को, न निष्क्रामत निष्क्रामति बाहर नहीं आता ब्रह्म परम संपन्नवत मानव तदाकार हूं न हम। सिद्धों ने स्तुति की, हे भगवान हमारे मन उस हाथी के समान है जो जंगल की आग से त्रस्त होने पर नदी में प्रविष्ट हो तो भी सभी कष्ट भूल सकता है, तभी कष्ट भूल सकता है। उसी तरह ये हमारे मन भी आपके दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निमज्जित हैं। ऐसे दिव्य आनंद में निरंतर बने रहना चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा। भगवान खड़े रहे, आप उनको देखते रहें, जो पर ब्रह्म में तादाकार होने के सुख के समान ही है। सिद्धों ने स्तुति की, मेरे साथ पढ़िए। सिद्धू ने स्तुति की, हे भगवान हे भगवान हमारे मन उस हाथी के समान हैं, हमारे मन हाथी के समान है, जो जंगल की आग से त्रस्त होने पर जो जंगल की आग पर नदी में प्रविष्ट होते ही नदी में प्रविष्ट होते ही सभी कष्ट भूल सकता है। सभी कष्ट भूल सकता है। हाँ, ऐसे हम भी इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं, और जैसे हाथी नदी में प्रवेश हुआ सब भूल जाता है, वैसे आपको देख के हम भी सब कष्ट भूल गए। उसी तरह ये हमारे मन भी आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निमज्जित है। अमृत नदी में निमज्जित है। और ऐसे दिव्य आनंद में और ऐसे दिव्य आनंद में निरंतर बने रहना चाहते हैं। निरंतर बने रहना चाहते हैं। जो परम ब्रह्म में तदाकार होने के सुख के समान ही है। जो परम ब्रह्म में तदाकार होने के सुख के समान ही है। तदाकार ब्रह्म में वो सोचते हैं उसमें हम वही बन गए
तो उतना सुख तो है, आपको देखने से उतना सुख तो मिला, ये मतलब है तात्पर्य। माता जी हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, ये कथन सिद्ध लोक के वासियों का है, जहाँ 8 प्रकार की भौतिक सिद्धियां पाई जाती हैं। वहाँ के वासी 8 प्रकार की योग सिद्धियों के स्वामी होते हैं, किंतु उनके कथन से ऐसा लगता है कि वे शुद्ध भक्त हैं। वे भगवान की लीलाओं के श्रवण के अमृत सरिता में निरंतर अवगाहन करते हैं। भगवान की लीलाओं का श्रवण कृष्ण कथा कहलाता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज का कथन है कि जो लोग भगवान की लीलाओं की कथा वर्णन के अमृत सागर में डूबे रहते हैं, वे मुक्त हैं और उन्हें भौतिक जीवन से कोई भय नहीं रहता। सिद्धों का कहना है कि सामान्य पुरुष का मन चिंताओं से पूर्ण रहता है। यहाँ पर एक ऐसे हाथी का उदाहरण दिया गया है जो जंगल की आग से त्रस्त होकर राहत पाने के लिए नदी में घुस जाता है। यदि इस संसार रूपी दावाग्नि से पीड़ित लोग भगवान की लीलाओं की कथा के वर्णन रूपी अमृत सरोवर में केवल प्रविष्ट हो जाए, तो वे संसार के सारे कष्ट भूल जाए। सिद्धों को सकाम कर्मों की यथा यज्ञ करके अच्छे फल भोगने की तनिक भी परवाह नहीं रहती। वे तो मात्र भगवान की लीलाओं की दिव्य चर्चा में मग्न रहते हैं। इसी से वे परम प्रसन्न रहते हैं। उन्हें शुभ या अशुभ कर्मों के करने की परवाह नहीं रहती। जो लोग सदैव कृष्ण भावना भावित रहते हैं, उन्हीं पर किसी प्रकार के कर्म या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण भावनाविद स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि इसमें वेद वर्णित सभी विधियां सम्मिलित है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। तो अब आता है यजमान। यजमान नहीं, यजमान यजमानी दक्ष की पत्नी। यजमान्यु उवाच है तो यजमानी उवाच। यजमानी उवाच स्वागतम ते प्रसीदे सतुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कांतया त्राहिणः त्वां ऋते अधीश न अंगैः मख शोभते शीर्षहीनः कबंधो यथा पुरुषः। यजमानी उवाच यजमानी उवाच स्वागतं ते प्रसीदे सतुभ्यं नमः स्वागतं ते प्रसीदेशभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कांतया त्राहितः श्रीनिवास आकांतया त्वां ऋते अधीश न अंगैर्मखः शोभते शीर्षहीनः कबंधो यथा पुरुषः। शब्दार्थ है यजमानी दक्ष की पत्नी। उवाच, क्या नाम था दक्ष की पत्नी का? प्रसूति। प्रसूति। सबसे छोटी बहन की 3 बहनों में आकुति, देवहूति, प्रसूति। यजमानी दक्ष की पत्नी ने उवाच प्रार्थना की, सुआगतम शुभ आगमन, ते आपका, प्रसीद प्रसन्न हो, ईश मेरे भगवान, तुभ्यम तुमको नमः नमस्कार है, श्रीनिवास हे संपत्ति की देवी के धाम। वाह। श्रिया लक्ष्मी समेत कांतया अपनी पत्नी त्राही रक्षा करें, नह हमारी, त्वाम तुम्हारे, ऋते बिना, अधीश हे परम नियंता, न नहीं अंगय शारीरिक अंगों से, मखह यज्ञ स्थल, शोभते शोभा पाता है, शीर्षहीनः सिर रहित, कबंधः धड़ तथा जिस प्रकार पुरुष। दक्ष की पत्नी ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, यह हमारा सौभाग्य है कि आप यज्ञ स्तर पर पधारे हैं। मैं आपको सदा नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हों। बहुत अच्छी बात है। यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा था, जिस प्रकार के सिर के बिना धड़ शोभा नहीं देता।
मेरे साथ पढ़िए। दक्ष की पत्नी ने दक्ष की दक्ष की पत्नी पत्नी ने ने इस प्रकार प्रार्थना की, इस इस प्रकार प्रकार प्रार्थना प्रार्थना की, हे भगवान, यह हमारा सौभाग्य है कि हे हे भगवान, ये भगवान, हमारा हमारा सौभाग्य है सौभाग्य है कि आप यज्ञ स्थल में पधारे हैं। आप यज्ञ यज्ञ स्थल स्थल में में पधारे हैं। पधारे हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ मैं मैं आपको आपको सादर सादर नमस्कार नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि और आपसे और आपसे प्रार्थना प्रार्थना करती करती हूँ हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हों। इस इस अवसर पर आप आप प्रसन्न प्रसन्न हों। हो। यह यज्ञ स्थल आपके बिना यह यज्ञ स्थल आपके आपके बिना शोभा नहीं पा रहा था। शोभा नहीं पा पा रहा था। रहा था। इस प्रकार की सिर के बिना धड़ शोभा नहीं पाता। जिस प्रकार के सिर के बिना शोभा नहीं पाता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान विष्णु का अन्य नाम यज्ञेश्वर है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि सभी कर्म भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु यज्ञ के रूप में संपन्न किए जाने चाहिए। जब तक हम उन्हें प्रसन्न नहीं करते, हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे भौतिक जगत के बंधन का कारण हो जाता है। यहाँ पर इसकी पुष्टि राजा दक्ष की पत्नी ने की है। आपकी उपस्थिति के बिना इस यज्ञ महोत्सव का सारा ठाट बाट व्यर्थ है। जिस प्रकार सिर विहीन शरीर को कितना ही क्यों न सजाए वह व्यर्थ लगता है, यह उपमा सामाजिक शरीर पर भी पूर्ण रूप से लागू होती है। भौतिकवादी सभ्यता को उन्नत होने का अति गर्व है, किंतु यह सिर विहीन धड़ के सदृश व्यर्थ है। कृष्ण भावना भावित हुए बिना, भगवान श्री विष्णु अर्थात परमेश्वर को जाने बिना सभ्यता कितनी ही उत्कृष्ट प्रगति क्यों न कर ले, किसी काम की नहीं। हरि भक्ति सुदोधय में एक कथन है, भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। इसका तात्पर्य यह है कि जब विशेष रूप से छोटी जाति में कोई मित्र या परिजन मरता है तो उसके मृत शरीर को सजाया जाता है। इस प्रकार वस्त्र तथा अलंकारों से सजाकर शव यात्रा निकाली जाती है। इस प्रकार से शव के अलंकरण का वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो पूर्व में ही निकल चुका होता है। इसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत के बिना कोई राजतंत्र, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा या भौतिक सभ्यता की प्रगति अलंकृत शव के समान है। राजा दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति था और वह स्वयंभू मनु की पुत्री थी। उसकी बहन देवहूति श्री कर्दम मुनि को ब्याही थी और वे भगवान श्री कपिल की माता थी। इस प्रकार प्रसूति भगवान श्री विष्णु की मौसी थी। वह भगवान श्री विष्णु के वत्सलतावश कृपा कामना कर रही थी। चूंकि वे उसकी मौसी थी, इसलिए उनसे विशेष कृपा चाह रही थी। इस श्लोक की यह विशेषता है कि इसमें भगवान श्री विष्णु की प्रशंसा लक्ष्मी के साथ साथ की गई है। जहाँ भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहाँ स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। भगवान विष्णु को अमृत अथवा दिव्य कहा गया है। ब्रह्मा तथा शिव सहित सभी देवता सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए, किंतु भगवान श्री विष्णु तो सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थे, अतः उन्हें अमृत कहा गया है। वैष्णव जन भगवान श्री विष्णु को उनकी अंतरंगी शक्ति सहित पूजते हैं। दक्ष पत्नी प्रसूति ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे पुरोहितों को वैष्णव बना दे, जिससे वे केवल सकाम फल के लिए यज्ञ करता न बने रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये प्रसूति ने ये प्रार्थना की। अब लोकपाला उचुहु दृष्टः किं नो दृग्भिः असद्गृहस्त्वं प्रत्यग्दृष्टा दृश्यते येन विश्वम् माया हि एषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठः पंचभिः भूतैः। मेरे साथ पढ़े। लोकपाला उचुहु लोकपालः दृष्टः किं नो दिग्भिः असद्गृहस्त्वं दिष्टः नो दिग्सद्गृहस्त्वं प्रत्यग्दृष्टा दृश्यते येन विश्वम् प्रत्यग्दृष्टा दृश्यते येन विश्वम् माया हि एषा भवदीया हि भ्रूमन् माया हि एषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठः
पंचवी आशीभूत है। यस्त्वं षष्ठः पञ्चभिर्भासिभूतैः शब्दार्थ है लोकपाला विभिन्न लोकों के प्रशासकों ने उसहु कहा दृष्ट देखा हुआ किम क्या न हमारे द्वारा दिग्वे इंद्रियों में असदग्र है दृश्य जगत को प्रकट करने वाले तुम प्रत्यक्ष दृष्टा आंतरिक साक्षी दृश्य से देखा जाता है ये न जिससे विश्व ब्रह्मांड माया भौतिक जगत की क्योंकि ऐसा यह भवदीया आपकी ही निश्चय ही भूमन हे ब्रह्मांड के स्वामी यह क्योंकि तुम षष्ठः छठवां पंचवी पांच भाषी प्रकट होते हो भूते तत्वों से। विभिन्न लोकों के लोकपालों ने इस प्रकार कहा हे भगवान हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर भी विश्वास करते हैं किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं। इन इंद्रियों से तो हम दृश्य जगत को ही देख पाते हैं किंतु आप तो पांच तत्वों से परे हैं आप तो छठवें तत्व हैं अतः हम आपको भौतिक जगत की दृश्य के रूप में देख रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए विभिन्न लोकों के लोकपालों ने विभिन्न लोकों के लोकपालों ने इस प्रकार कहा कहा हे भगवान हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर ही विश्वास करते हैं हम अपनी प्रतीति पर ही विश्वास करते हैं किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन वास्तव में अपने भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं। अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं। इन इंद्रियों से तो हम दृश्य जगत को ही देख पाते हैं किंतु आप तो पांच तत्वों से परे हैं आप तो छठवें तत्व हैं अतः हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं हाँ ये वास्तव में जब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिलती तो भगवान के रूप को नहीं दे सकते लेकिन भगवान ने असीम कृपा की है सब देख पा रहे हैं उधर ये बात है तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य विभिन्न लोकों के लोकपाल निश्चित रूप से ऐश्वर्यवान और अत्यंत अभिमानी है। ऐसे लोग भगवान के दिव्य शाश्वत रूप को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जिन्होंने अपनी आंखों में ईश्वर प्रेम रूपी अंजन लगा रखा है वे लोग ही पद पद पर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं कुंती ने अपनी प्रार्थना में भागवत 1:8-26 में कहा है कि जो अकिंचन गोचरम है अर्थात धन से फूले हुए नहीं रहते वे ही भगवान को देख सकते हैं। अन्य लोग मोहग्रस्त होने के कारण परम सत्य के विषय में सोच तक नहीं पाते। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। जो गर्भ से फूले रहते हैं तो वे भगवान को देख सकते हैं। कैसे हो सकता है ये? अन्य लोग मोहग्रस्त होने के कारण परम सत्य के विषय में सोच भी नहीं सकते। उनका कहना बड़ा अच्छा है, अच्छा लगा। भगवान की कृपा रही उन सब के ऊपर, भगवान ने सबको देख पाए भगवान को। तो इनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये भगवान का असली रूप है, नहीं है। कहते हम तो देख ही नहीं सकते आपको, क्योंकि हम तो ये नजर से भौतिक जगत को देख सकते हैं। तो भगवान को देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए, तो भगवान की कृपा होती है ऐसे।
योगेश्वर ऊचुः प्रेयान्न ते अन्यो अस्ति अमुतः त्वयि प्रभो विश्व आत्मन एक से न पृथग्य आत्मनः अथापि भक्तेश या भक्त्या ईश तपो तयोपधावताम् अनन्य वृत्त्या अनुग्रहाण वत्सल। मेरे साथ पढ़े। योगेश्वरा ऊचुः योगेश्वरा प्रेयान्न ते अन्यो अस्ति अमुतः त्वयि प्रभो त्वयि प्रभो प्रभो विश्व आत्मन एक से न पृथग्य आत्मनः विश्वात्मनि पृथग्य आत्मनः विश्व आत्मन एक से न पृथग्य आत्मनः विश्वात्मनि पृथग्य आत्मनः अथापि भक्तेश भक्त्या ईश भी पढ़ सकते हैं। अथापि भक्तेश तयोपधावताम् इसको तया उपधावताम भी पढ़ सकते हैं, वही सही है, संधि हुई पढ़े। अब क्योंकि माँ ऊपर चला गया, अनन्य वृत्त्या अनुग्रहाण वत्सल। शब्दार्थ है योग ईश्वरा परम योगी जनों ने उचहु कहा प्रयान अत्यंत प्रिय ना नहीं ते तुम्हारा अन्य दूसरा अस्ति है अमुतः उससे त्वयि तुम में प्रभो हे ईश्वर विश्व आत्मनि समस्त जीवात्माओं के परमात्मा में एक से देखते हैं ना नहीं पृथक भिन्न यह जो आत्मा जीवात्माएं अथापि और अधिक भक्त्या भक्ति से ईश हे भगवान तया उससे उपधावताम पूजा करने वालों का अनन्य वृत्त्या न चूकने वाला अनुग्रहण कृपा करें वत्सल हितकारी भगवान हे हितकारी भगवान। महान योगियों ने कहा हे भगवान जो लोग यह जानते हुए कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं आपको अपने से अभिन्न देखते हैं वे निश्चय ही आपको परम प्रिय हैं। कौन? द्वैत, भगवान अलग हम अलग। भगवान से हम अपने को अभिन्न समझते हैं, अभिन्न देखते हैं, मतलब हम भगवान के ही अंश हैं। ऐसे जो देखते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय है। अद्वैत समझते हैं जो अद्वैतवादी नहीं, मायावादी की बात नहीं हो रही। जो समझते हैं कि मैं भगवान का ही अंश हूं, क्यों है आपकी आत्मा, शरीर नहीं। जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं वो क्या है? वो जो अहंकार है सत्य अहंकार है, मैं भगवान का नित्य दास हूं। ये आप उन पर परम कृपालु रहते हैं, आप कृपा बस उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। भक्त का अहित हो भगवान कभी होने ही नहीं देंगे। अहित कैसे हो सकता है? आप कभी आपको लगेगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, बाद में आपको पता लगता है ये तो भगवान की कृपा से हुआ। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन भगवान ने चाहा है तो आपके लिए वही ठीक है। मेरे साथ पढ़ लिया है? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं पढ़ा। महान योगी ने कहा हे भगवान
हे भगवान, तो लोग यह जानते हुए कि जो लोग तो लोग ये जानते हुए कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, आप अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चय ही आपको परम प्रिय हैं। वे निश्चय ही आपको परम प्रिय है। जो आपको स्वामी तथा जो जो आपको आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आपकी भक्ति में अनुरक्त हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। आप उन पर कृपालु रहते हैं, आप कृपावश आप कृपावश उन सब पर सदैव हितकारी रहते हैं। उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। बस भगवान को आप भगवान की पूजा करते रहिए, उनके दास बनकर, ये मानकर भगवान मेरे नित्य स्वामी हैं, मैं उनका नित्य दास हूँ, ये मानकर आप बने रहें। आपको कोई चीज चिंता करने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक से इंगित है कि एकेश्वरवादी तथा परम योगी जन एक ही भगवान जानते हैं। यह एक तत्व, कोई भ्रांति नहीं है कि जीवात्मा सभी प्रकार से भगवान के समान है। यह एकेश्वरवाद विशुद्ध ज्ञान पर आधारित है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 7.17 में हुई है। प्रियो ही ज्ञानिनो त्यर्थ अमहम स च मम प्रियः। भगवान कहते हैं कि जो दिव्य ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं और कृष्ण चेतना विज्ञान जानते हैं, वे ईश्वर को अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें भी ईश्वर अत्यंत प्रिय है। जिन्हें ईश्वर विज्ञान का वास्तव में सम्यक ज्ञान है, वे जानते हैं कि जीवात्माएं परमेश्वर की पराशक्ति हैं। यह भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है। भौतिक शक्ति निम्न शक्ति है और जीवात्मा पराशक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है, अतः शक्ति में वही गुण है जो शक्तिमान में है। जो लोग भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, वे उनके विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करके अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेते हैं और वे भगवान को परम प्रिय हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति भी हैं जो परमेश्वर के ज्ञान से भली भांति परिचित नहीं हैं, लेकिन उनके विषय में प्रेम तथा श्रद्धा से यह सोचते रहते हैं कि ईश्वर महान है और वे उसके अंश रूप नित्य दास हैं। वे उनके अधिक कृपा पात्र होते हैं। इस श्लोक की विशिष्टता यह है कि इसमें भगवान को वत्सल कहा गया है। वत्सल का अर्थ है सदैव अनुकूल होना। भगवान का नाम भक्त वत्सल है। भगवान भक्त वत्सल के नाम से विख्यात हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे भक्तों पर सदैव अनुकूल रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य में कहीं भी ज्ञानी वत्सल नहीं कहा गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता। 39वां श्लोक है। जगद उद्भव स्थिति लयेषु दैवतो बहुविद्यमान गुणया आत्म माया रचित आत्म भेद मतये स्वसंशया विनिर्वतित ब्रह्म गुण आत्मने नमः। मेरे साथ। जगत उद्भव स्थिति लयेषु दैवतो बहु विद्यमान गुणया आत्म माया रचित आत्म भेद मतये स्वसंशया विनिर्वतित ब्रह्म गुण आत्मने नमः। विनिर्वतित ब्रह्म गुण आत्मने नमः। शब्दार्थ है जगत, भौतिक जगत, उद्धव सृष्टि,
स्थिति पालन लयेषु संहार में दैवतः भाग्य बहु अनेक विद्यमान भिन्नता गुणय भौतिक गुणों के द्वारा आत्माया अपनी भौतिक शक्ति से रचित उत्पन्न आत्म जीवात्माओं भेद मत भिन्न भिन्न विचारों को उत्पन्न करने वाली भेद बुद्धि स्वसंशया अपनी अंतरंगा शक्ति से विनिवर्तित रोका गया ब्रह्म बंधन गुण भौतिक गुणों का आत्म ने उनके साक्षात्कार रूप में को नमः नमस्कार। हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की और उन्हें भौतिक जगत के त्रिगुणों के वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति स्थिति तथा संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं है, वे साक्षात रूप में भौतिक गुणों के विविध प्राकट्य से रहित हैं और मिथ्या माया मोह से दूर हैं। मेरे साथ पढ़िए, हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं हम हम उन उन परम परम पुरुष पुरुष को को सादर नमस्कार नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की जिन्होंने नाना नाना प्रकार प्रकार की की वस्तुएं की और उन्हें भौतिक जगत के और उन्हें उन्हें बहुत भौतिक जगत के त्रिगुणों के वशीभूत कर दिया, त्रिगुणों के वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति जिससे उनका उनकी उत्पत्ति उनकी स्थिति स्थिति तथा उनका संहार हो सके। तथा उनका संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं हैं, वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं है, लेकिन हम हैं ताकि हमारा संहार हो सके। वे साक्षात रूप में साक्षात रूप में भौतिक गुणों के विविध प्राकट्य से रहित हैं भौतिक गुणों के विभिन्न रहित हैं और मिथ्या माया मोह से दूर हैं। और माया मोह से दूर है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। अत्री माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक में दो स्थितियों का वर्णन है। एक तो भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा प्रलय है और द्वितीय है श्री भगवान की अपनी अवस्थिति, श्री भगवान के अपने धाम अर्थात अपने राज्य में भी गुण या विशेषता है। यहाँ पर कहा गया है कि गोलोक उनका निजी स्थान है, गोलोक में भी विशेषता है, लेकिन ये विशेषता उत्पत्ति पालन तथा प्रलय में बांटी नहीं है। बाह्य शक्ति में तीन गुणों की पारस्परिक क्रिया से वस्तुओं की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय किंतु वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह तो सब कुछ शाश्वत तथा आनंदमय है। दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग है जो इस भौतिक जगत में इन होने वाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रकट को समझ नहीं पाता। उनका विचार यह है कि जब श्री भगवान प्रकट होते हैं तो वे भी इन भौतिक संसार के अन्य जीवात्मा की तरह तीन गुणों के बस में रहते हैं। ये उनकी गलत फहमी है। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है संस्थाया कि श्री भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से इन सारे भौतिक गुणों से परे है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री भगवान कहते हैं, मैं अपनी अंतरंगी शक्ति से प्रकट होता हूँ। अंतरंगी तथा बहिरंगी ये दोनों शक्तियां परम पुरुष के अधीन है, अतः ये दोनों में से किसी के बस में नहीं होते, अपितु सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है। अपने रूप गुण लीला तथा सामग्री को प्रकट करने हेतु ही वे अपने अंतरंग शक्ति का प्रयोग करते हैं। बाह्य शक्ति की विविधता के कारण अनेक प्रकार के देवताओं का प्राकट्य होता है, जिनमें सर्वप्रथम ब्रह्मा तथा शिव है और उन गुणात्मक देवताओं के भौतिक गुणों के अनुसार लोग उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। किंतु जब कोई भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाता है तो ये एकमात्र श्री भगवान की पूजा में स्थिर हो जाता है। इस तथ्य की व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। जो श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त है वो पहले से ही तीन गुणों की विविधता तथा बंधन से अतीत होता है। सारांश यह है कि भौतिक गुणों के कर्म तथा बंधन द्वारा बद्ध जीवों में संघर्ष चलता रहता है।
जैसा कि शक्तियों में भिन्नता आती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर ही एकमात्र पूज्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, ये फर्क है। वहां पर आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर ही एकमात्र पूज्य हैं और भौतिक जगत में कितने लोगों को पूजना पड़ता है आपको, ये क्योंकि सब माया के अंडर में है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज की स्ट्रेंथ 80 तक वापस गई है। माता जी क्या क्या चीज? डिवोटीज आज 80 तक गए हैं। कल 76 70 थे ना, कुछ ऐसे, तो आज हाँ 3-4 बड़े हैं प्रभु जी। आज बड़े हैं। हाँ, ये हमारा हाँ। 88 तक 90 तक भी गया था ना एक बार। 90 तक प्रभु जी एक ही दिन गया था, वैसे 85 नॉर्मल रहता है। 85, हाँ 80 से ऊपर रहना है। 90 एक ही दिन गया था जिस दिन हमने नोट किया था कि आज 90 तक गया है करके। हाँ, सभी भक्तों से प्रार्थना है कि वो इस लीला को जरूर सुने, भगवान की, आए भागवतम का रस लें। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भाव का, आनंद लें इसका। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे